बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को यूं ही शादोबाद रखे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए सर्दियों की सौगात साग जो है वो हर किसी को पसंद होता है। तो जो जिस तरीके से मैंने पकाया है, एक दफ़ा इस तरीके से भी आप पका के देखिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो ये जी साग मैंने लिया है, 2 किलो साग है और 1 किलो पालक है, और इसमें थोड़ी बहुत जो है वो मैंने वो भी डाल दी थी, मेथी भी डाली थी। तो इसको जी मैंने अच्छी तरह से काट के धो के अच्छी तरह से एक पतीली में रख दिया। इसमें 2 गिलास पानी के डाले हैं। जब ये पकने लग गया तो ये जी हमने हरी मिर्चें जो हैं, ये आधा पाव से थोड़ी सी कम हरी मिर्चें हैं। इसमें 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक के पेस्ट के डाले हैं, और इनको अच्छी तरह से हमने ना पीस लिया है। अच्छी तरह से पीसने के बाद हमने ये पकते हुए साग में ये मिर्चें वगैरह जो है ना, ये हमने इसमें डाल देनी है। इसमें नमक भी डाला है मैंने, तो नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो इसे अच्छी तरह से जो ना मिक्स कर देना है हमने। अभी जी ये मेरा तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो था ये साग पक गया था, बहुत ज़बरदस्त था। ये देखिए जी, अब हम इसको जो है वो घोटे के साथ जो है ना इसको वो मतलब घोट रहे हैं। अक्सर लोग जो होते हैं ना वो ब्लेंडर जो मशीन होती है ना उसके अंदर इसको पीसते हैं, तो वो उसकी ना वो टेस्ट आता है ना उसकी बिल्कुल लुक अच्छी आती है। तो वो तो बिल्कुल एक चटनी सी बन जाती है। तो आप इस तरीके से जो है ना डाला करिए। इसमें मैंने 2 मुट्ठियाँ भर के आटे की भी डाली हैं, बेसन भी आप डाल सकते हैं। ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जो है ये हमारा साग जो है, एक पूरा बाउल जो था ना ये बन गया था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट, इतना मुलायम और इतना ज़बरदस्त। मशीन में बिल्कुल भी आप मत पीसिएगा, बहुत इसकी जो है ना वो अजीब सी लुक आती है। ये कच्चा साग था और मिनटों में जो था ना ये पक गया था। तो उसके बाद जी हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़के में जो है मैंने 2 चीज़ें डाली हैं। इसमें प्याज है और लहसुन की 6 से 7 कलियाँ जो थी वो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। अब इसको ना अच्छी तरह से घी में हमने फ्राई करना है, इसको लाइट गोल्डन कलर देना है। इसे घी में जो है ना अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। ये देखें हमें ये वाला कलर चाहिए है हमारे प्याज और लहसुन का। ये मैंने कलर जो है इसका चेंज हो गया। इसमें मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें जो थी वो बारीक बारीक काट के डाल दी थी। तो अब हम इसके साथ इनको ज़्यादा देर नहीं हमने फ्राई करना है मिर्चों को। तो ये कच्ची कच्ची जो ना उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा साग में। तो उसके बाद जी इसमें हमने डालना है साग। ये देखें जी कितना मज़ेदार और ज़बरदस्त जो है, आपको देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना मज़े का बना है ये। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से इसको हमने जो है वो तड़का लगाना है, और इसको हमने उस वक्त तक ना घी में फ्राई करना है जब तक इसका जो है पानी वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। थोड़ी सी जो फ्लेम है वो आपने थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। तो अच्छी तरह से जो है ना हमने और बराबर जो है चम्मच इसमें हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। और ये देखें जी ये हमारा साग जो है वो तकरीबन जो है उसको तड़का लग चुका है। ये देखें इसके किनारों से जो है वो घी भी छोड़ना शुरू हो चुका है। पानी बिल्कुल ना हो साग में, क्योंकि उससे बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता। और उसके बाद इसमें ये हमारा साग बिल्कुल तैयार हो चुका था। इसके बाद हरा धनिया डाला इसमें, इसको मैंने 2 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। और ये देखें जी हमारा साग, मज़ेदार सा साग बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके लिए स्पेशल मैंने जो है वो मक्खन तैयार किया था। आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मक्खन का जो है वो अपना ही टेस्ट है। तो इसमें मक्खन जो है वो बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो लाज़मी इस तरीके से जो है आप साग बनाइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।